फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल तक चेट एजुकेशन। और आज के एजुकेशन और ज्ञान में हम जानेंगे कि किस तरीके से सी के अंदर कैरेक्टर टाइप या कैरेक्टर डाटा टाइप को इनपुट की तरह यूज़ करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि कैरेक्टर डाटा टाइप जो है मेमोरी के अंदर 1 बाइट कंज्यूम करता है, लेता है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे को यहाँ पे कैर यूज़ करना होता है। CHR कैर एक प्रकार का कीवर्ड होता है। 32 कीवर्ड्स जो मेन होते हैं सी के, उसमें से एक होता है। और मैंने पहले भी बताया जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो वाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनकी मीनिंग हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये है आपका कैर देखिए, आप जो डाटा टाइप जो वेरिएबल का नेम हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है इसके अंदर, जैसे हम मान लेते हैं हमने एक CH नाम से ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसे हमें इंपोर्ट करवाना है, तो उससे पहले CLR क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम printf एक मैसेज लेते हैं, printf एंटर एनी कैर हेल्प। हमने यहाँ पे करा क्या है कि हमने कैरेक्टर एंटर करवाया है अल्फ़ाबेटिक, जो फ्रॉम A to Z स्मॉल और A to Z कैपिटल दोनों हो सकता है। और कैरेक्टर्स के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो गए, आपके डॉलर वगैरह, ये भी हम कैरेक्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। पर एक्चुअली हम चाहते नहीं कि इन्हें लें, तो हम फिलहाल हम बता रहे हैं स्पेसिफिक हम ये वैल्यू ले रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊँगा क्यों ऐसा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे, तो जब स्कैन करेंगे तो हम बता रहे हैं कि किस टाइप का डाटा आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर %C आपको लिखना होगा, क्योंकि %D फॉर द डेसिमल होता है और %C का मतलब कैरेक्टर। तो कैरेक्टर टाइप का हम ले रहे हैं %, फिर उसके बाद C हमने H, क्योंकि वेरिएबल का जो हमने नाम रखा है वो हमने CH रखा है। अब इसके बाद हम इसे प्रिंट करवाना चाहते थे, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर्ड कैरेक्टर इस %D और फिर उसके बाद CH। तो अब इसे एक बार रन करवाते हैं, Alt F9 करते हैं। पहले हमने कंपाइल करवाया तो देखा आपने कोई एरर नहीं है। अब इसे हम आराम से रन करवा सकते हैं Ctrl F9 से। तो अब हमारे से वो कह रहा है कि एक अल्फ़ाबेट एंटर करो, तो हमने यहाँ पे D कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, उसकी वैल्यू दिखा दी। तो हमें यहाँ पे %C लेना है एक्चुअली, क्योंकि हम कैरेक्टर टाइप का डाटा प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो बाय मिस्टेक हमने क्या करते थे D। तो ये एक मैंने %D इसलिए लिया था ताकि वो थोड़ा क्लियर हो जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आउटपुट बदल जाती है, क्योंकि एक्चुअली जो कैरेक्टर हमने एंटर करवाया है उसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसने वो शो कर दी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि हर किसी की अपने की जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी कीबोर्ड में जो सेट होती है, स्काई, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं, वो हमें वैल्यू वो शो करता है। तो इससे हमें हमेशा ध्यान रखना, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन हम अगर हमें प्रिंट करवानी है तो उसी टाइप का हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसे हम %C बोल रहे हैं, वो हमें लेना होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सिर्फ हमें डेसिमल लेना तो हम D और डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब भी हम दोबारा इसे रन करते हैं Ctrl F9 से। तो देखिए, तो हम फ्रेंड अब यहाँ पे कैपिटल D ला रहे हैं, तो क्या हुआ, कैपिटल D उसने शो कर दिया। अब Ctrl F9 दोबारा करते हैं, फिर हम R लेते हैं तो स्मॉल r शो करता है। तो ये है, अगर हम यहाँ पे गलती से, जैसे पहले हमने D दे दिया, या हमने जानबूझ के लिए आपको बताया ताकि वो क्लियर हो जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तो वो रन टाइम जो हमें दिखाई देती है एरर्स, ये रन टाइम एरर्स कहलाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ आ गए। अब मान लो कि मुझे एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे लगाना है। ऑलरेडी हमने इफ़ स्टेटमेंट्स को पढ़ रखा है, ट्रू फॉल्स पे बेस होती है। अगर फिर भी डाउट हो तो आप इसकी लिस्ट पे जा सकते हैं, प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर जाके आप सीख में इसको देख सकते हैं इफ़ कंडीशंस क्या होती हैं। मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि मैं जो एंटर करवा रहा हूँ वो सिर्फ एक कैरेक्टर ही होना चाहिए, उसके अलावा अगर मैं कुछ भी करवाता हूँ तो मेरे को मैसेज थ्रो करे कि आपने कैरेक्टर एंटर नहीं करवाया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे इफ़ कंडीशन, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इज़ अल्फ़ा। एक ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है, बिल्ट इन फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। इस फंक्शंस को काम क्या होता है, इस अल्फ़ाबेट्स मतलब ये चेक कर रहा है कि क्या अल्फ़ाबेट है
अगर वो है क्या CH अल्फ़ाबेट तो वो ट्रू होगा। ट्रू का मतलब यहाँ पे हम कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या चेक करवा लेंगे, यस। अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमने यानी कि A to Z स्मॉल या A to Z कैपिटल के अलावा कुछ भी टाइप करा, वट एवर जो कीबोर्ड पे हम लिख सकते हैं, तो वो उसे अल्फ़ाबेट नहीं कहेगा, उसे वो A to Z के अंदर नहीं मानेगा। वो जो भी देगा वो उसे मना कर देगा जो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम printf के अंदर लिख देते हैं क्या, printf नॉट ओके फ्रेंड्स, आप इसे एक बार रन करवाते हैं। पहले Alt F9 करते हैं। अगर किसी तरीके की कोई एरर होती तो वो शो करता, लेकिन फिर कोई एरर नहीं, तो आप Ctrl F9 प्रेस करना है हमारे को। तो हमारे को एंटर करने का आ रहा है, मैंने जैसे ई प्रेस करा तो वो एंटर कैरेक्टर से ई वो जो हमारा ऊपर वाला मैसेज है वो प्रिंट हो गया। उसने कहा यस अल्फ़ाबेट है। अब मान लेते हैं हम Ctrl F9 फिर करते हैं और यहाँ पर हम 4 टाइप करते हैं, तो उसने दिखा दिया एंटर कैरेक्टर्स 4 बट एक्चुअली नॉट अल्फ़ाबेटिक इनपुट। हमने ये A to Z में लिया ही नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। अगर आप एक बार फिर रन करवाते हो और अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज जो साइन होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, उन्हें एक बार टाइप करते हैं। ये परसेंटेज का साइन है, एंटर करो, तो उसने ले लिया बट नॉट अल्फ़ाबेटिक। अब हम स्मॉल लेते हैं क्यों, कैसे से अल्फ़ाबेट। तो आपने देखा, तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इनपुट लेंगे वो कैरेक्टर टाइप्स का, और हम उसे चेक भी कर सकते हैं कि ये है या नहीं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, जिसके अंदर आप क्या जानेंगे कि कैरेक्टर टाइप पे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो कितने तरीके के जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हम उनको यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी का पार्ट ही माना जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हमने एक तो कैरेक्टर इनपुट लेना सीखा, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमने सिर्फ यही देखना था कि क्या हमने जो एंटर करवाया वो एक अल्फ़ाबेटिक्स नंबर है, अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने चेक करा। तो ये सारे जो आपके कैरेक्टर टाइप के इनपुट जो फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, ये सारे C टाइप की एक लाइब्रेरी होती है, ये उसके अंदर लाई करते हैं। अगर समटाइम्स अगर आपका कंपाइलर जिस सॉफ्टवेयर में आप ये प्रोग्राम रन कर रहे हो अगर वो एरर थ्रो करता है, तो आप ऊपर हेडर फाइल में ctype.h की हेडर फाइल लगा लेना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ctype.h। ठीक है फ्रेंड, तो आप ctype.h की हेडर फाइल यहाँ लगा सकते हो। कैरेक्टर टाइप के ये बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर लाई करते हैं इस हेडर फाइल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ कम डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।